हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जर्नल वाउचर के बारे में। जहाँ लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करें। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट के बीच अगर कोई लेन देन हो रहा है तो उसको कैसे करना है, या फिर यूँ कहें कि तीनों वाउचर की मिक्स प्रैक्टिस मैंने कराई है, तो आप लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देख लें। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आज हमें किस टॉपिक पे बात करना है। वो है जर्नल वाउचर, जिसका शॉर्टकट की होता है F7। इस वाउचर का मुख्य कार्य ये होता है कि ये अमाउंट्स को अलग अलग खातों में एडजस्ट कराता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी खाते में से कुछ पैसे कम करके दूसरे के खाते में उसको बढ़ाना है, तो वहाँ पे लेन देन तो हो नहीं रहा है किसी भी प्रकार का, कोई बाहरी पेमेंट आ नहीं रहा है या फिर पेमेंट अपने यहाँ से जा नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें खातों को एडजस्ट कराने की ज़रूरत होती है। उदाहरण से इसको समझेंगे तो मान लीजिए कि मुझे मोहन के खाते में से 1500 रुपये निकाल के सोहन के खाते में जमा करने हैं, और इसके लिए मुझे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा। तो मैं मोहन के खाते में से 1500 रुपये को क्रेडिट करके सोहन के खाते में 1500 को डेबिट दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए हमें वाउचर यूज़ करना पड़ेगा जर्नल। दिस वाउचर इज ऑल्सो नोन एज एडजस्टमेंट वाउचर। इस वाउचर को हम लोग किस वाउचर के नाम से जानते हैं? एडजस्टमेंट वाउचर के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट एडजस्ट द अमाउंट इन डिफरेंट लेजर्स, क्योंकि ये अलग अलग लेजर्स में पैसों को एडजस्ट करता है। इट इज़ मेनली यूज इन एप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट। ज़्यादातर इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब किसी फिक्स असेट पर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होती है। अब एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ये दो वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, इनको समझ लेते हैं। एप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट का मतलब होता है कि कोई संपत्ति थी आपके पास, कोई फिक्स असेट थी आपके पास, जिसकी वैल्यू में वृद्धि हो गई, यानी मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू बढ़ गई। इसी को हम एप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर कोई वस्तु है आपके पास जिसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो इसी चीज़ को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी मूल्यह्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक मशीनरी है, कोई भी मशीनरी XYZ मान लीजिए, और उसकी जो करंट वैल्यू है वो 10,000 है। तो 10,000 रुपये है मशीनरी की करंट वैल्यू, और उस पर आपको 1,000 का एप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू 1,000 रुपये इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें मशीन की वैल्यू 10 की जगह 11 दिखाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा मिला नहीं, तो इसे एडजस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन का यूज़ होगा। कैसे होगा मैं आगे बताऊँगा। डेप्रिसिएशन सेम कंडीशन, अगर वैल्यू कम हो रही होती तो डेप्रिसिएशन लग जाता। तो इसका मेनली प्रयोग किस लिए किया जाता है? एप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, और एडजस्ट पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे सोहन के खाते से निकालकर कुछ पैसे मोहन के खाते में जमा करवाने हैं, तो उसके लिए पार्टी टू पार्टी ट्रांजेक्शन कराना होगा, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को। ठीक है, जैसे एप्रिसिएशन जब होगा तो हम कहेंगे कि मूल्य में वृद्धि हो रही है, डेप्रिसिएशन जब होगा तो हम कहेंगे मूल्य में कमी आ रही है। और पार्टी टू पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे हम दिलवा रहे हैं, ये होता है हमारा पार्टी टू पार्टी ट्रांजैक्शन। इन तीन सिचुएशन में जर्नल वाउचर यूज़ होता है। अब इसके रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, और याद रखिएगा इसमें पुराने क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे रिसिप्ट का क्वेश्चन भी होगा, इसमें आपको पेमेंट का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, या फिर इसके अंदर आपको जो है कॉन्ट्रा के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी होगी इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश से बिजनेस शुरू किया, आपका जो ट्रांजैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर बना है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर खरीदी, अच्छा ये जो है F6 का है, रिसिप्ट भाउचर का क्वेश्चन है ये। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, पेमेंट भाउचर का क्वेश्चन है। क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर का खाता डेबिट कर देंगे, कैश का खाता क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली परचेज मशीनरी, मशीनरी खरीदी, तो भैया मशीनरी का खाता क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, और ख़रीदने के लिए पैसे दिए इसलिए कैश का खाता क्रेडिट कर देंगे। ये भी पेमेंट वाउचर का ही क्वेश्चन है। आगे लिखा है गिव अ चेक, ये रहा गिव टू मोहन एज क्रेडिट। मोहन को उधार में कुछ पैसे दिए, तो अब देखो पाने वाला तो मोहन है और पैसे दे रहे हो तो कैश है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, मोहन का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो पाने वाला है, कैश हमारा जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। ये ट्रांजैक्शन में आपको समझना था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गेट अ चेक फ्रॉम राजेश एज क्रेडिट, राजेश से उधार में पैसे लिए। अब पैसे उधार में लिए हैं तो बैंक का खाता डेबिट होगा क्योंकि चेक मिले हैं और राजेश ने दिए हैं। ये क्वेश्चन रिसिप्ट वाउचर का है, ये पेमेंट का, ये भी पेमेंट का और ये भी पेमेंट का, और ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ये आपका रिसिप्ट वाउचर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड। जो भी फर्नीचर खरीदा है आपने, यहाँ पर देखो फर्नीचर आपने खरीद रखा है 15,000 का, जो भी फर्नीचर आपने खरीदा उसकी वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, मतलब अप्रिसिएट हुई है। कितने से, 3,000। तो जो फर्नीचर शुरू में 15 का था अब वो 18 का हो जाएगा क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो सिंपल सा आपको क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो एप्रिसिएशन इंक्रीजमेंट को दिखा रहा है, प्रॉफिट को दिखा रहा है, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगा, फर्नीचर का खाता डेबिट क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, और एप्रिसिएशन क्रेडिट क्योंकि ये आपकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो इस तरह से ये बनेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन किसका है, F7 यानी जर्नल वाउचर, क्योंकि एप्रिसिएशन की बात आ गई। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डिक्रीज, इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज, तो डेप्रिसिएशन। जो मशीनरी आपने खरीदी थी कितने में, 12,000 में, अब उसकी वैल्यू 2,000 गिर गई, यानी कि ये हो गई कितनी की, 10,000 की। ठीक है, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन चूंकि लॉस है इसलिए लॉस का खाता हमेशा डेबिट होता है टू मशीनरी। ठीक है, आगे बढ़े, ये भी जर्नल वाउचर का क्वेश्चन है। पेड टू राजेश बाई मोहन, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने मोहन को पैसे दिए थे और राजेश से पैसे क्या किए हैं, लिए हुए हैं। तो राजेश को पे करना है किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। राजेश से कितना पैसा लिया है आपने, 15,000, और मोहन को कितना दिया है, 10,000। तो मोहन अपने 10,000 रुपये क्या कर रहे हैं, राजेश को पे कर दे रहा है। यहाँ पे राजेश का खाता डेबिट होगा, मोहन का खाता क्रेडिट होगा। पार्टी टू पार्टी ट्रांजैक्शन है इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका जर्नल वाउचर में ही बनेगा। कमीशन पेड, ये तो आपका बन जाएगा किस में, पेमेंट में, और कैश पेड टू राजेश, राजेश को कैश में पैसा दिया है, ये भी पेमेंट का। इसका क्या बनेगा, कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कैश पेड टू राजेश, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन बनेगा, देख सकते हैं। अब चलिए फटाफट से हम इसको टैली में इसकी एंट्री कर लेते हैं, और टैली में एंट्री करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ट्रायल बैलेंस क्या आएगा और या फिर बैलेंस शीट कितना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर को शुरू कर लेंगे। टैली सॉफ्टवेयर को शुरू करने के बाद आपको एक नई कंपनी बनानी है, एज ऑलवेज जैसे आप हमेशा बनाते आए हैं वैसे ही। ठीक है, इसका ट्रायल बैलेंस आ रहा है 53,000, तो 53,000 रुपये आपको भी ट्रायल बैलेंस आना चाहिए, लेकिन हाँ याद रखिएगा एंट्री आपकी सही होनी चाहिए। एजुकेशनल मोड में खोलेंगे, उसके बाद में एक नई कंपनी बनाएंगे, F3 प्रेस किया, क्रिएट कंपनी पे चले गए, और क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया जर्नल एग्जाम्पल, ऐसे करके मैंने एक कंपनी बना ली और स्टेट में बिहार डाला, बाकी एड्रेस आपको पता है कैसे डालते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। एक्सेप्ट करा दिया, और नई कंपनी बनाने के बाद सीधा पहुंच जाइए कहाँ, वाउचर में। लास्ट क्लास में मैंने ये बात एकदम अच्छे से क्लियर कर दी है कि डायरेक्ट हम वाउचर एंट्री कैसे करेंगे। तो सीधा हम पहुंच गए वाउचर में और आ गए अपने पहले क्वेश्चन की ओर।
पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये क्वेश्चन रिसिप्ट वाउचर का है क्योंकि यहाँ पैसे आ रहे हैं और कैपिटल से आ रहे हैं, तो ये रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। उसके लिए हमें F6 दबाना होगा। फिर अगर आप बात करो तो इसमें पहले डेबिट कौन हुआ है, कैश, क्रेडिट कौन हुआ है, कैपिटल। ये क्रेडिट मांग रहा है पहले, तो क्रेडिट में कैपिटल चाहिए, कैपिटल बनाना पड़ेगा। क्रिएट किया कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, और बाकी चीज़ें एक्सेप्ट करा लेंगे। कितना से, तो यहाँ पर आप देखो 50,000। फिर डेबिट किससे, तो डेबिट हुआ है कैश। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बाकी आपको नरेशन अगर लिखना है तो वो लिखिए, अदरवाइज एक्सेप्ट करा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा बन गया जो कि रिसिप्ट वाउचर का था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और मैं आपको कहूँ कि बॉट फर्नीचर हुआ है, इसका मतलब ये पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा पेमेंट में बनेगा जिसमें फर्नीचर डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। F5 दबाया, पेमेंट वाउचर में आ गए। डेबिट पूछा जा रहा है पहले, तो डेबिट के लिए आपको फर्नीचर यहाँ पर बनाना है। क्रिएट में गए, फर्नीचर अकाउंट कौन होगा, सन्ड्री बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा, फिक्स एसेट। फर्नीचर जो होगा वो आपके लिए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट होगा, अचल संपत्ति। कितने का फर्नीचर लिया, तो 15,000। और क्रेडिट किसको किया, कैश को। बन गया, एक्सेप्ट करा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि भाउचर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगला है मशीनरी खरीदना है, तो जब मशीनरी खरीदोगे तो भी पेमेंट भाउचर प्रयोग होगा। तो फिर से पेमेंट भाउचर, इस बार मशीनरी को डेबिट करना होगा, तो बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट। अच्छा, फिक्स एसेट ही होगा मशीनरी भी। उसके बाद कितने की मशीनरी खरीदी है, तो हमने मशीनरी खरीदी है 12,000 की, और पैसे कहाँ से गए, कैश से। डन, एक्सेप्टेड। उसके बाद आते हैं मोहन को हमने पैसे दिए हैं कैश में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी क्या है, पेमेंट का ही है। गिव टू मोहन एज क्रेडिट, मोहन को उधार दे रहे हो, उधार देना है तो पेमेंट वाउचर से ही देंगे। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर में गए, मोहन का खाता हमने बनाया। तो मोहन का खाता जो बनाएंगे उसमें याद रखिएगा क्या यूज़ करेंगे, तो पहले हमने बनाया मोहन का अकाउंट, और इसको मानेंगे हम सन्ड्री डेबिटर। जिसको हम उधार देते हैं उसको हम सन्ड्री डेबिटर मानते हैं। ठीक है, जो हमारी करेंट एसेट होती है। इसके बाद में हमने देखा कि उधार हमने इसको कितना दिया है भाई, तो मोहन को हम 10,000 का उधार दे रहे हैं। ठीक है, 10,000 का हमने उधार दिया। ओके, तो इसको यहाँ एक गड़बड़ी हो गई है। मोहन को हमने 1 लाख नहीं 10,000 देने थे, तो 10,000 हमने किया क्योंकि बैलेंस निगेटिव में जा रहा था, तो हमने देख लिया। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद में आपको अगले क्वेश्चन की ओर जाना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। अब ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है गेट अ चेक फ्रॉम राजेश। तो जब भी आप चेक पाएंगे तो बैंक का खाता डेबिट होगा, राजेश का खाता क्रेडिट होगा, और दूसरी बात ये F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर से बनेगा। बैंक का खाता डेबिट होगा और राजेश का खाता क्रेडिट होगा। तो पहले राजेश का खाता बनाओ क्योंकि क्रेडिट मांग रहा है। राजेश का अकाउंट, ये होगा हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे हम उधार लें वो क्रेडिटर, जिसको हम उधार दें वो डेबिटर। ठीक है, चलिए, तो इसको सन्ड्री क्रेडिटर माना। कितना उधार लिया, 15,000 उधार लिया है। ठीक है, तो 15,000 उधार लिया, कहाँ डाला भाई, बैंक में। क्रिएट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट, कोई भी नाम ले लो, SBI अकाउंट ले लेते हैं, और अंडर ग्रुप क्या रख देंगे, बैंक अकाउंट रख देंगे। ठीक है, डन, इस ये भी हो गया। अब इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में है फर्नीचर पे एप्रिसिएशन लग रहा है। फर्नीचर का खाता डेबिट होगा, एप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। F7 से क्वेश्चन बनेगा यानी जर्नल से बनेगा। तो F7 आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और फर्नीचर का खाता डेबिट हो रहा है। तो पहले से वैल्यू है 15,000, अभी 3,000 और डेबिट कर दिया, 18 हो गया। और ये पैसे किसके नाम पे जा रहे हैं, एप्रिसिएशन के नाम पे। तो यहाँ बनाना पड़ेगा एप्रिसिएशन अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्टली इनकम हुई है आपको, तो अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। और उसके बाद में ये करा लिया हमने एक्सेप्ट।
अब बात करें डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, फिर से जर्नल वाउचर का क्वेश्चन है। तो डेप्रिसिएशन जब लगेगा मशीनरी पे तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। इनडायरेक्टली एक्सपेंस हो गई, आपसे लॉस एक्सपेंस में ही जाता है। कितने का? 2000। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितने का हुआ? 2000 का। किस पे हुआ है? तो ये हुआ है मशीनरी। जो मशीनरी पहले 12 की थी अब कितने की हो गई? 10 की हो गई। ठीक है, चलो इसको भी एक्सेप्ट करा लिया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राजेश को पैसे देने हैं मोहन के द्वारा। राजेश को पैसे दिलवाने हैं मोहन के द्वारा, जर्नल वाउचर की ही एंट्री है। पैसे किसको चाहिए? राजेश को। तो यहाँ पे राजेश का अकाउंट लेंगे। राजेश को देना कितना है? 15, लेकिन देंगे कितना? 10। ठीक है, और ये पैसे किसके द्वारा दिलवाएंगे? तो ये पैसे दिलवाएंगे हम मोहन के द्वारा। मोहन का खाता 0 हो गया क्योंकि मोहन से हमें 10 लेने थे, हमने ले लिए। और दिलवा किसके दिए? राजेश को। राजेश को 15 देने थे, 5 उसका भी रह गया। ऐसे चलता है ये। अब अगर मैं बात करूँ अगला, कमीशन पेड बाय कैश। तो कमीशन पेड है तो पेमेंट वाउचर का क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा कमीशन पेड अकाउंट, डेबिट होगा ना, इसीलिए। अंडर ग्रुप क्या है? इनडायरेक्टली एक्सपेंस है, सही बात है। और कितने का कमीशन पे हुआ है? तो 1000 का। कहाँ से हुआ होगा? कैश से। एक्सेप्ट करा लिया। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है राजेश को 5000 रुपये जो बच गए हैं वो कैश से दे दीजिए। फिर से पेमेंट वाउचर देने किसको है? राजेश को। राजेश को कितने देने हैं? 5000। कहाँ से जाएंगे ये? कैश से। ठीक है, कहाँ से जाएंगे? कैश से। तो क्लियरली हमने सारे क्वेश्चंस को बना लिया। एक बार आप अपना डे बुक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर डे बुक को चेक करिए कि आपने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं कि नहीं, इससे मैच करा लीजिएगा। उसके बाद ठीक है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद में आपको जाना है यहाँ से ट्रायल बैलेंस में। कितना आ रहा है? 53,000, जो कि आपका एक्यूरेट मैच कर रहा है। और बैलेंस शीट में भी आप देख लेना, इसी से मिलता जुलता रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई वो सब आपको क्लियरली समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग धीरे धीरे टैली को ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए टैली के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।